हाय एवरीवन, दिस इज जुबैर द चार्ट वुल्फ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि लिक्विडिटी फाइंड कैसा करते। और बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि स्ट्रैटेजी को ले लेके, तो उसके अंदर बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, ज़्यादा कुछ वो करना नहीं है। और एक बात मैं बोल दूँ कि स्ट्रैटेजी जितनी सिंपल रहेंगी, ट्रेड उतना इजी एग्जीक्यूट होता और डिस्ट्रैक्शन उतना ही कम रहता। ये नोट कर लो कि जितनी सिंपल स्ट्रैटेजी उतना क्लियर डायरेक्शन। सो बिना देरी किए लेट्स गो टू द चार्ट्स। तो अभी हम यहाँ पे है डे वाले चार्ट पे, और 2 जुलाई जस्ट मार्केट जो क्लोज होता 11 बजे और ओपन होता 12 बजे। सो अराउंड 1 आवर हो रहा है यहाँ पे मार्केट ओपन हुए हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अपने क्या देखने को मिलता कि एज कल की जो मार्केट थी, कल का जो कैंडल था ये वाला, हम ये वाले कैंडल को देख के ये वाली कैंडल में हम ट्रेड लिए थे शॉर्ट साइड पे, ठीक है। जैसा ये मार्केट ओपन हुआ था तो हमारा क्लियर डायरेक्शन था कि जैसा ये थोड़ा नीचे आया तो ये वाला हमारा टारगेट था। तो आज जो है, क्योंकि 1 जुलाई का जो मार्केट था वो वाला डे अपना बुलिश बता रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो हमारे पास दोनों डायरेक्शन है, अगेन ऊपर की तरफ भी लिक्विडिटी है, नीचे की तरफ भी लिक्विडिटी है। सो हम इसलिए 1 घंटा, मैं इसलिए 1 घंटा वेट कर लेता हूँ क्योंकि मार्केट का डायरेक्शन क्लियर हो जाए पहले। क्योंकि मार्केट एक डायरेक्शन में अगर निकलना शुरू करे तो मेरे लिए इजी हो जाता लिक्विडिटी इजी फाइंड आउट करने के लिए। सो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊपर की लिक्विडिटी हमारे पास अभी यहाँ पे है। सो जस्ट गए हम डे की लिक्विडिटी यहाँ पे मार्क कर लिए, उसके बाद गए हम सीधा 1 आवर के ऊपर। लेट्स सी 1 आवर में हमको क्या देखने को मिल रहा। सो इफ यू सी के 1 आवर में एक अच्छा सा प्रॉपर तरीके से एक क्लियर स्ट्रेच होने के बाद मार्केट जो है अच्छा रिट्रेसमेंट करा। उसके बाद यहाँ पे जो है इफ ए मार्क, यहाँ पे छोटा सा यहाँ पे सपोर्ट लिया मार्केट 1 आवर के ऊपर। अब यहाँ पे जो है इफ यू सी, थोड़ा ऑब्जर्व करो, जब मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ था, जब मार्केट नीचे तक आया, अब यहाँ पे क्लोज हुआ, तो यहाँ पे जो है ना गैप अप खुला है मार्केट। इसका मतलब ये है, गैप अप खुलने का मतलब ये रहता कि मार्केट के अंदर प्री ऑर्डर्स, मार्केट के अंदर इतने ज्यादा बाइंग ऑर्डर्स लगे हुए थे बिकॉज ऑफ दिस कैंडल, दिस ह्यूज कैंडल। मार्केट जो है गैप अप खुला सीधा, ओके। इफ यू डोंट बिलीव मी, जस्ट कम टू 1 मिनट एंड लेट्स फाइंड आउट क्या मार्केट रियली में गैप अप खुला था या फिर उड़े बातें हैं ये। लेट्स फाइंड आउट। सी, इफ यू कैन सी, यहां पे देखो खुला मार्केट गैप अप, खुला मार्केट गैप अप। यहाँ पे मार्केट यहाँ पे क्लोज करा और सीधा मार्केट ओपन हुआ ये वाले प्राइस पे। सो ये इम्पैक्ट रहता कभी भी अगर बिग प्लेयर तुम्हारे पीछे है, बिग प्लेयर जो है बाहर पीछे की तरफ अगर बिग प्लेयर है तो ये वाला उसका इम्पैक्ट रहता, गैप अप में खुलता मार्केट। सो अभी जो हो मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाना शुरू कर चुका ऑलरेडी बाइंग साइड में। लेट्स सी कि इसका जो नेक्स्ट लिक्विडिटी जो है मार्केट कहाँ तक जा सकता, तो वो यहाँ तक इसका जो है लेवल है यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम ट्रेड यहाँ पे ले सकते, बट हमको चाहिए एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट, जो कि हमारा रिट्रेसमेंट मिस हो गया है यहाँ पे। सो हमारा ट्रेड शायद मिस हो गया हमारे से। ये हमारा जो है रिट्रेसमेंट पॉइंट था जहाँ से हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे, बट नो इश्यूज। अगर ट्रेड हाथ से निकल गया तो निकल गया। बीच ट्रेड में कभी भी घुसना नहीं है। इफ यू फाइंड योर proper setup, then only you have to enter into the trade. Otherwise you have to just watch and enhance your knowledge and sharpen your analysis. That's all. अभी 1 मिनट के चार्ट पे हूं मैं, यहाँ पे थोड़ा रिट्रेसमेंट कर रहा मार्केट, ठीक है। तो कभी भी एक रूल है मार्केट का, जब उन्हें रिट्रेस करता तो प्रॉपर तरीके से उसको रिट्रेस करने देना। और एंट्री क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल रहता, जितना रिट्रेस करा, जितना नीचे जाना चाहे जाए, लेकिन जब तुम्हारे फेवर में हमको जो है ना बाइंग होना है, एक ग्रीन कैंडल बनी और उसका हाई ब्रेक हो, देन हम ट्रेड में एंटर कर सकते। लेकिन कभी भी पैनिक नहीं होना कि नीचे जा रहा और नीचे गिर जाता क्या, नहीं।
कभी पैनिक नहीं होना। अगर एक बार तुम्हारे फेवर में कैंडल बनी और उसका हाई ब्रेक हो रहा, देन यू हैव टू एंटर द ट्रेड। अभी देखो मार्केट यहाँ से जो है थोड़ा स्ट्रेच करा, उसके बाद रिट्रेसमेंट करने नीचे आया मार्केट, लेकिन हमारा रूल ये है कि रिट्रेसमेंट करने के बाद जो भी ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है उसका हाई ब्रेक होने के बाद हमको एंटर करना है। लेकिन यहाँ पे कैंडल बिहेवियर ये बोल रहा कि ये जो कैंडल है, ये कैंडल के ऊपर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। अगर यहाँ से ट्रेड बन जा रहा, अगर निकल जा रहा ट्रेड, तो एंटर नहीं करता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि ये कैंडल का बिहेवियर ये बोल रहा कि ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है। कहीं ना कहीं अगर इन्हें थोड़ा ऊपर भी गया तो इसका हाई ब्रेक होने से पहले मार्केट फिर से फॉल कर सकता, मे बी और मे नॉट बी, बट आई एम नॉट श्योर कि ये कैंडल के बिहाफ पे या ये कैंडल को ट्रस्ट करके मैं ये कैंडल के अंदर ट्रेड ले सकता हूँ। अगर मेरा ट्रेड छूट जा रहा तो आई गिव, अगर मेरे पॉइंट से अगर मार्केट चला और थोड़ा नीचे गिरा, देन आई डेफिनेटली एंटर इनटू द ट्रेड। सी, इफ यू कैन सी, एज ए सेड, मैं ये कैंडल पे भरोसा नहीं कर सकता हूँ। दिस इज द रीजन। इफ यू कैन सी, यहाँ पे देखो कितना प्रॉपर तरीके से एक अच्छा खासा हैमर बनाया, उसके बाद प्रॉपर यहाँ तक उन्हें ब्रेकआउट दिए जैसा दिया, लेकिन कितना फॉल करा फिर। तो ये है कैंडल बिहेवियर। सो इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चार्ट पैटर्न आपको कहीं मिला था। मेरे पास भी चार्ट पैटर्न बहुत सारे हैं, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, बट दिस चार्ट पैटर्न्स वोंट वर्क अनलेस यू मास्टर कैंडल बिहेवियर, ठीक है। सो मैं चाहता तो यहाँ पे एंटर कर सकता था, क्योंकि मेरा रूल क्या है, मेरे रूल के अंदर ये है कि ट्रेंड तुम्हारे साइड हो, आई विल शो यू ट्रेंड तुम्हारे साइड हो, क्योंकि लिक्विडिटी ऊपर है तो मैं बायर हूँ, ट्रेंड मेरे साइड है। ट्रेंड आने के बाद एक रिट्रेसमेंट आना, मेरे साइड है, रिट्रेसमेंट आया, फिर मेरे रूल के अंदर ये है कि एक ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक हो, उसके बाद एंटर करना, ये भी मेरे रूल के अंदर है। तो जब तीन चीज़ें मेरे रूल के अंदर है, उसके बावजूद भी यहाँ पे एंटर नहीं करने का रीजन क्या है, क्योंकि जस्ट रूल्स काम नहीं करते ट्रेडिंग के अंदर। इसके अंदर तुमको हर चीज़ का बिहेवियर जो है बारीकी से ऑब्जर्व करना पड़ता। दिस इज हाउ यू हैव टू एनालाइज द थिंग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये अनएक्सपेक्टेड सेलिंग, अनएक्सपेक्टेड बाइंग, तो कहीं ना कहीं मार्केट जो है ये थोड़ा वॉलेटाइल जैसा हो रहा, क्योंकि यहाँ पे इसको जो था, अगर मैं ये कैंडल का बिहेवियर देखूं तो इन्हें जो लिक्विडिटी लिया, ये कैंडल की लिक्विडिटी यहाँ पे लिया इन्हें, ठीक है। ये कैंडल की लिक्विडिटी यहाँ पे इन्हें लिया और इसकी लिक्विडिटी इन्हें ले लेके ऊपर जाने की ट्राई कर रहा। अब लेट्स सी कि क्या इन्हें इसके इंगल्फ करता, जस्ट ऑफ कोर्स इंगल्फ करा और यहाँ से निकलना शुरू भी करा। लेट्स सी, वी जस्ट एनालाइज द थिंग्स। क्या कर रहा मार्केट, क्या इस जोन को इन्हें ब्रेक करता या फिर यहाँ पे एक कंसोलिडेशन जोन बनाता। रीजन बिहाइंड कंसोलिडेशन जोन बनाने के लिए यहाँ पे मार्केट जो है एक अच्छा खासा स्ट्रेच करा, इन्हें यहाँ से यहाँ तक का जो है अच्छा खासा स्ट्रेच करा। तो कहीं ना कहीं मार्केट चाहता कि थोड़ा रेस्ट करे, उसके बाद फिर अपनी जर्नी जो है कंटिन्यू करे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब कैंडल फॉर्म हो रही तो ट्रेड के प्रोस्पेक्टिव से कैंडल को कभी भी नहीं देखना। कैंडल को ऐसा देखना कि उसके अंदर बायर कितना है और सेलर कितना है, क्योंकि जब तुम ट्रेड के प्रोस्पेक्टिव से अगर कौन सी भी कैंडल को ऑब्जर्व कर रहे तो दैट पर्टिकुलर कैंडल अट्रैक्ट योर अटेंशन, ठीक है। तो वो कैंडल का मूवमेंट आपके बिहेवियर को अट्रैक्ट करता आपका पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। सो ये बहुत बड़ा अट्रैक्टिव बिहेवियर रहता मार्केट का। सो व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू एंटर, यू मेक श्योर कि तुम उस कैंडल को अट्रैक्ट हो रहे या फिर वो कैंडल का बिहेवियर आपके ट्रेडिंग स्टाइल से मैच कर रहा। दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग कि मार्केट में सरवाइव करने का बेसिक रूल है ये शायद कोई बोलते नहीं मालूम, लेकिन व्हाट आई लर्न पर्सनली फ्रॉम द मार्केट कि जब ट्रेड्स छोड़ना शुरू करते ना तो तुम सीखना शुरू करते।
ओके, सो मेरे सामने 10 ट्रेड अगर बन रहे, तो वो अगर मैं एक ट्रेड ले रहा हूँ तो वो बाकी के जो 9 ट्रेड्स है वो कितने प्रॉफिट में जा सकते थे, कितने लॉस में जा सकते थे, आई एबल टू लर्न। ठीक है, सो कभी भी ट्रेड का मतलब हर कैंडल में ट्रेड करना, हर कैंडल में एंटर करना, हर डायरेक्शन में एंटर करना नहीं है। जस्ट एंटर एज पर यूर स्ट्रैटेजी, जस्ट स्टिक टू द स्ट्रैटेजी, और आपके रूल्स आपको मालूम है ना। दिस इज द बेसिक थिंग इन द ट्रेडिंग, दैट्स ऑल। एज आई सेड कि मार्केट जो है यहाँ पे गैप अप खुला, यहाँ पे ओके, यहाँ पे गैप अप खुला, तो आप थोड़ा ऑब्जर्व करो मार्केट को कि जैसा ये मार्केट यहाँ से बुलिश करा, यहाँ से निकला मार्केट, बराबर ये वाले पॉइंट पे आने के बाद, ये वाले पॉइंट पे आने के बाद ही मार्केट जो रिएक्ट करा यहाँ पे। सी, जैसा मार्केट ऊपर से आया, यहां से इतना अच्छा सा रिट्रेसमेंट करके आने के बाद चाहता तो यहां तक गिर सकता था, चाहता तो फिर यहां तक गिर सकता था, लेकिन रिट्रेसमेंट करने का जो लेवल उन्हें चूज करा, वो लेवल कहां से लिया, कहां से उसके पास वो वाला लेवल आया। लेट्स सी दिस, ये वाला पॉइंट, सी यहां से गैप अप खुला मार्केट, और ठीक बराबर वही पॉइंट पे जस्ट टच करा और मार्केट बूम, अच्छा खासा रिट्रेसमेंट। कितना का रिट्रेसमेंट? अराउंड, यहां से अगर कैलकुलेट करें तो अराउंड 1:6 का, 1:6 का इन्हें रिट्रेसमेंट दिया, जस्ट रिएक्शन दिया इसका लिक्विडिटी का। जैसा यहाँ पे ये वाला जैसा गैप अप खुला और जैसा यहाँ पे मार्केट टच करा यहाँ पे, सो सीधा 1:6 का जो है जस्ट रिएक्शन दिया मार्केट। सो दिस इज हाउ लिक्विडिटी वर्क्स, लिटरली इट वर्क्स वेरी वेरी डिफरेंटली। आफ्टर अ लॉन्ग वेट अभी हमारा जो है ना टारगेट हिट हुआ यहाँ पे, जो अराउंड अपने को 15.79 का टारगेट दिया। बस टारगेट नहीं दिया, अभी यहाँ पे और चल रहा है इन्हें। इफ थोड़ा इसको मैं देखूं कि आखिर इन्हें जा रहा कहाँ पे, मेरे ख्याल से स्क्रीन फाड़ के निकलता शायद बाहर। तो देखो 1:20 भाई, 1:20, लिटरली 1:20। कैसा, हाउ इवन इट इज पॉसिबल, कैसा हो सकता? क्योंकि एक चीज हमेशा क्लियर है ना, कि तुम जिस डायरेक्शन में ट्रेड ले रहे, तुम्हारा डायरेक्शन 100% क्लियर है ना। हाउ डायरेक्शन क्लियर रहने का एक सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता, जो मेरे को पूछे अगर, तो मैं बोलता हूँ आप जाओ 15 मिनट्स में चेक करो, ठीक है, जस्ट कुछ नहीं, जस्ट जाना है 15 मिनट्स में, देखो कौन सा तुम्हारा सपोर्टर है, कौन सा ऐसा डायरेक्शन है जहाँ पे बड़े कैंडल्स बना रहा। तो मेरे को ये महसूस हुआ कहीं ना कहीं कि जहाँ पे भी कैंडल, जब भी मार्केट गिर रहा तो एकदम छोटे कैंडल से गिर रहा, रिट्रेस कर रहा, छोटे कैंडल से गिर रहा, लेकिन जब चढ़ने की बारी आई तो एकदम बड़े कैंडल से चढ़ रहा है, ठीक है। तो और जब चढ़ रहा तो ऐसा चढ़ रहा कि पिछले का मूव निकाल जा रहा है सीधा। जब इन्हें देखो यहाँ से गिरा, छोटे कैंडल्स में थोड़ा रिट्रेस में, फिर छोटे कैंडल, गिरने के टाइम पे हजारों छोटे कैंडल्स, पर चढ़ने के टाइम पे सिर्फ 1 कैंडल 2 कैंडल, पूरा गेम पलट दिया। सेम ऐसी अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ से यहाँ तक छोटे कैंडल्स, लेकिन जब चढ़ने की बारी आई तो इतने बड़े कैंडल्स के 2-3 कैंडल्स के अंदर सारा मूव कैप्चर कर रहा। तो दिस इज हाउ तुम अपना बायर, अपना सेलर आइडेंटिफाई कर सकते इजीली। अब यहाँ पे देखो, इन्हें रुकने का नाम नहीं ले रहा भाई, 1:15 तो मैं देखा खाली। अब देखते जाओ कि कितना प्यारा मूव दे रहा, कितना प्यारा मूव। और ये तो फर्स्ट पॉइंट है कि तुम्हारा डायरेक्शन क्लियर हो, तुम्हारा बायर या तुम्हारा सेलर। दूसरा पॉइंट, जितना बड़ा रिट्रेसमेंट उतना बड़ा टारगेट। हाउ, अब तुम मेरा वीडियो का फर्स्ट पार्ट अगर देखो तो मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे कहीं हूँ, यहाँ पे ट्रेड लेने की बात कर रहा था, यहाँ पे रिट्रेसमेंट करने की बात कर रहा था। लेकिन रिट्रेसमेंट इतना हुआ कि जो गैप अप मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था आज, वो गैप अप भी यहाँ पे जो है लिक्विडिटी ले लेने के बाद मूव करा। और जब
गैप अप का लिक्विडिटी लिया इन्हें, तो यहाँ पे आप मूव जस्ट मूव देखो, कितना प्यारा मूव 1:27, 1:27. It's not a small number. 1:2, 1:3, 1:4, 1:5 is the maximum a trader can hold. But when you sit and you have a clear direction and you have clear destiny and you have a big support, then this is what you can capture easily. 1:27. ठीक है, मैं इतना कैप्चर नहीं करा, 1:15 मेरा डन था, लेकिन 1:27 तक भी हम कैप्चर कर सकते.